हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 इसके जो कीवर्ड्स हैं वो समझेंगे। मैंने 2 वीडियो बनाकर पोस्ट किए हुए हैं, उनमें मैंने कुछ वर्ड समझाए थे। अब जो बाकी बचे हुए वर्ड्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में। तो इसमें जो पहला वर्ड हमने समझना है वो है एग्स। एग बेसिकली जो फीमेल गैमीट्स होते हैं उन्हें एग कहते हैं। ठीक है, तो फीमेल गैमीट में जब ये फ्यूज कर जाता है मेल गैमीट, तो फ्यूजन के बाद ये बनता है ज़ाइगोट और ये फिर डेवलप होता है इन एम्ब्रियो। तो एग बेसिकली अगर आप समझे जैसे आपने किसी पक्षी का एग देखा हुआ है, मुर्गी का या कबूतर का, तो वो एक कवरिंग के अंदर एग होता है। इस कवरिंग के अंदर एम्ब्रियो होता है, इसके अंदर हार्ट्स, इसकी शेल होता है। शेल के अंदर मुर्गी का अंडा देखेंगे तो आप एक शेल होगा, शेल के अंदर एम्ब्रियो होता है। वो एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे डेवलप होकर चिक में बनता है, मुर्गी का बच्चा बनता है। और जो इसके अंदर लिक्विड होता है वो उसके नरिशमेंट के लिए भी होता है। तो फीमेल गैमीट को एग कहते हैं और यही फर्टिलाइज होकर बाद में एम्ब्रियो बनता है। और कुछ प्राणियों में वह बाहर आ जाता है शरीर से और उसको बाहर फिर हैचिंग करनी पड़ती है। इसका वर्ड होता है हैच करना। जैसे मुर्गी का अंडा होता है उसको 21 दिन के लिए हैच करना पड़ता है। 21 दिन जब हैच करेंगे तो उसके अंदर से चिक निकलेगा। ठीक है, और कुछ जो प्राणी होते हैं जैसे मछलियां हैं, उनके जो अंडे होते हैं उसके ऊपर हार्ड कवरिंग नहीं होती है। उनकी कवरिंग इस ऐसे नहीं होती जैसे कि मुर्गी के अंडे या पक्षियों के अंडे की होती है। उनकी कवरिंग सॉफ्ट होती है, लेकिन हैं वो सभी एग्स हैं, फीमेल गैमीट्स हैं। वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और वही ग्रो करके फिर उस एक नए उसमें संतान में परिवर्तित हो जाएंगे। एग बेसिकली फीमेल गैमीट है और फीमेल गैमीट जब फ्यूज फर्टिलाइज हो जाएगा वही जाके आगे एक नया शिशु बनेगा उस प्रजाति का, जिस प्रजाति का वो अंडा है। अगर वो मछली का अंडा है तो उसमें से मछली का बच्चा निकलेगा, मुर्गी का है तो मुर्गी निकलेगी। अब इसके साथ 2 वर्ड हैं, विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस वो प्राणी हैं, वो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इंसान भी उसमें शामिल हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं। ये बेबीज को जन्म देते हैं। जैसे कैट हुआ, टाइगर हुआ, एलिफेंट, लायन, मंकीज, ये सब प्राणी जो हैं बच्चों को जन्म देते हैं। तो इन्हें कहते हैं विविपेरस। लेकिन कुछ प्रजातियों में उनकी जो मादा होती है, फीमेल होती है, वो बच्चों को जन्म देती है, वो अंडे पैदा करती है। तो अंडे पैदा करना मतलब ओविपेरस। जो अंडों को जन्म देते हैं वो होते हैं ओविपेरस। फिर अंडों से हैचिंग करने के बाद में उस प्रजाति के बच्चे निकलेंगे। तो अधिकांश के जो अंडे होते हैं वो मादा के अंदर ही फर्टिलाइज होते हैं, लेकिन मछलियों के और टेडपोल्स के जो अंडे हैं वो बाहर पानी में फर्टिलाइज होते हैं। जैसे मैंने कल आपको वीडियो में समझाया था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, मादा पानी में अंडे दे देगी, उसके पर आके जो मेल है अपने वो मेल गैमीट डाल देगा और उसमें से कुछ अंडे फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो ओविपेरस जो अंडे शरीर से बाहर निकालते हैं और जो बच्चों को जन्म देते हैं जैसे टाइगर, कैट, एलिफेंट, मंकीज, वो होते हैं विविपेरस। विवि ओवी, ये आपने थोड़ा सा समझना ध्यान से। फिर इसके बाद में वर्ड आता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का हिंदी में अगर मतलब समझेंगे तो इसका मतलब होता है काया पलट।
परिवर्तन हो जाना, बदल जाना। तो यहां इसका क्या अर्थ है? यहां पे अर्थ है जब किसी प्राणी का शरीर में बिल्कुल परिवर्तन ऐसे आ जाता है कि उसको आप पहचान नहीं सकते। जैसे आपको याद होगा जो सिल्क वर्म होता है वो परिवर्तित हो जाता है बटरफ्लाई में। अगर आप सिल्क वर्म को देखेंगे और बटरफ्लाई को देखेंगे, दोनों के शरीर बिल्कुल टोटली अलग होते हैं। इसके पंख नहीं होते, इसके पंख होते हैं। ऐसे ही कैटरपिलर मॉथ में बन जाते हैं। कई जो है कीड़े हैं वो मॉथ में बदल जाएंगे। मॉथ भी बटरफ्लाई जैसा ही होता है, पंखों वाला कीड़ा होता है। जो फ्रॉग होता है उसका जो शिशु होता है जब अंडे से निकलता है तो टेडपोल, और बाद में जाके फ्रॉग बनता है। तो दोनों का अलग शरीर की संरचना होती है। बाकी आप प्राणी देखोगे, जैसे शेर का बच्चा, जैसा वो छोटा होगा उसका शरीर बड़ा हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन वैसा ही रहेगा। इंसान भी छोटा बच्चा लेंगे और बड़ा आदमी देखेंगे, दोनों की शरीर की संरचना वही है। वही दो नाक, दो आंखें हैं, चेहरा है, हाथ पांव उंगलियां, सब वैसा ही होगा। सिर्फ बड़ा शरीर बड़ा हो जाएगा बच्चे का, वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन इसमें शरीर में टोटल परिवर्तन आ जाता है, काया पलट जाती है। तो इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो सिल्क वर्म है, जो बटरफ्लाई बन जाता है। हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि सिल्क कैसे बनता है। वहाँ पे सिल्क वर्म की पूरी लाइफ भी पड़ी थी। अंडे से वो सिल्क वर्म निकलता है, वो खूब खाता रहता है पत्ते वगैरह, और उसके बाद अपने आप को कोकून में बंद कर लेता है। वही कोकून से रेशम का धागा निकलता है, और कोकून में जब वो उसका पूरी काया पलट जाती है तो वो उसको गीला करके बाहर निकल जाता है, और वहाँ से जो बाहर निकलता है होती है बटरफ्लाई। तो ये है मेटामॉर्फोसिस। अगला जो वर्ड हमने समझना है वो है क्लोन। हालांकि ये आपके कीवर्ड्स में दिया नहीं है, लेकिन आपके बुक में यूज किया हुआ है, तो मैंने सोचा आपको समझा दूं। क्लोन का मतलब होता है बिल्कुल कार्बन कॉपी, उसी प्रकार की चीज, 100% सेम। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या होता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये दो अलग सेल हैं। ये जब फ्यूज करते हैं एक नया सेल बनता है जाइगोट, और यहां से बढ़ के फिर शिशु बनता है। तो इस शिशु में दोनों के गुण होते हैं, मेल के भी होते हैं और फीमेल के भी होते हैं। अभी आपने देखा होगा, मान लीजिए आपने आसपास कुत्ते बिल्लियों को भी देखा होगा। कुत्ते का जो पिल्ला होगा उसका कलर हो सकता है डिफरेंट हो, ऐसा नहीं जैसा माता का है या पिता का है, या दोनों से मिलता जुलता हो। तो एक प्रोसेस होता है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। हाँ, वैसे वो जो सिस्टम है उसका हाइड्रा बनने का, वो भी क्लोनिंग जैसा ही है। तो क्लोन में क्या होता है कि सेम एक ही बॉडी से हम उसका रेप्लिका बनाते हैं। तो ये जो जैसी इसकी संरचना है वैसी इसकी होगी, बिल्कुल आइडेंटिकल, एक जैसे होंगी दोनों। तो ये एक इसका पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जैसे क्लोन करके एक भेड़ से उसका सबसे पहले भेड़ बनाई गई थी। भेड़ का जो है एक शीप का क्लोन बनाया गया था। तो ये जो उसका शिशु था वो बिल्कुल आइडेंटिकल था इससे, हर लिहाज में, हर तरीके से बिल्कुल उसका आइडेंटिकल था। जैसे फोटोकॉपी निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसी ही निकलती है जैसा आपका डॉक्यूमेंट है। तो एक किस्म की फोटोकॉपी हो गई क्लोन करना। तो क्लोन एक प्रकार की उसकी आइडेंटिकल कॉपी होती है, आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम
फिर लास्ट वर्ड जो अगेन ये भी कीवर्ड नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक में आया हुआ था, तो मैंने सोचा उसको समझा देता हूँ। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हमने आपको समझाया था कि मनुष्यों में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं, और ये जो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, फीमेल के अंदर होती है, और वहाँ से वो जो जाइगोट है धीरे धीरे एक एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर बच्चे का जन्म होता है। लेकिन जब कई महिलाओं में क्या होता है, जो उनकी ओवरीज में जो एग बनता है, जिसे ओवम भी कहते हैं, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बंद हो जाता है। जो ओविडक्ट्स होती हैं, जो अंदर नाड़ियाँ होती हैं जिसके द्वारा स्पर्म ओवन तक पहुँच सकता है, वो नाड़ी ब्लॉक्ड होती है। ये ऐसे ओवरीज हैं और ऐसे ये डक्ट है। इस डक्ट के द्वारा जो है वो पहुँच सकता है जो मेल गैमीट है। ठीक है, अगर वो नहीं पहुंच पाता तो वो उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो मतलब ये औरत जो है बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स ने क्या तरीका ढूंढा कि जिस औरत को ये प्रॉब्लम है, उसका एग वो हॉस्पिटल्स में बड़ा एक उसकी टेक्नोलॉजी होती है, वो निकाल लेते हैं शरीर से बाहर। ठीक है, और उसको मेल गैमीट से बाहर जो है फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो उसको फिर वो उस औरत के यूट्रस में डाल देते हैं, बच्चेदानी में डाल देते हैं। वहाँ पर ही वो ग्रो करता है और उसका जो है एम्ब्रियो बनता है और फिर फीटस बनता है, उसके शिशु का जन्म होता है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है शरीर के बाहर होगी, नेचुरल नहीं है। कुछ प्राणियों में नेचुरल होती है, जैसे फ्रॉक्स में और फिशेस में। यहाँ पर ये डॉक्टर्स करते हैं हॉस्पिटल्स में। जिस औरत को ये प्रॉब्लम होगी उसका एग को बाहर निकाल के, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, उसको बाहर वो उसको जो है फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद में जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा, मतलब अब वो एम्ब्रियो बन सकता है, उसको फिर वापस ही उसी महिला के बच्चेदानी में, यूट्रस में उसको रख देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, और वहाँ पर वो धीरे धीरे फिर ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, उसका एम्ब्रियो बनेगा, फीटस बनेगा और बच्चे का ग्रोथ होगी और बच्चे का जन्म होगा उचित समय पर। इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता था कई बार पहले ज़माने में, आजकल भी कई बार करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाहर एक टेस्ट ट्यूब में, एक्चुअली टेस्ट ट्यूब नहीं होती, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब जैसा है, उसमें वो एग को डाल के उसके ऊपर मेल गैमीट डालकर उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में चूंकि कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब में बच्चा की ग्रोथ होती है, सिर्फ उसमें बाहर जो है उसको एग को फर्टिलाइज किया जाता है, जो संभव नहीं है उस औरत में कि उसके अंदर हो पाए, क्योंकि उसके कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, उसकी जो ओविडक्ट्स हैं वो ब्लॉक्ड होती हैं। तो इस प्रकार हमने सभी जो कीवर्ड्स हैं चैप्टर 6 के समझ लिए हैं। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। अब चूंकि आपको ये वर्ड्स आते हैं तो आपको चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं आएगी, पर किसी पॉइंट पे आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, मैं उस पॉइंट पर आपको थोड़ा अलग से समझाऊंगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।